भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ी सके, निज मन समझो आए। भगवान के लिए भक्त किसी जाति, धर्म अथवा समुदाय के नहीं होते। भगवान को तो केवल भक्त की सच्ची श्रद्धा और समर्पण ही परम प्रिय होती है। ऐसी ही भक्ति भावना से जुड़ी है भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के समय रथ एक मजार के सामने रुक जाता है और यह मजार है श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त सालबेग की। कौन है ये भक्त सालबेग? एक मुस्लिम की मजार के सामने आखिर क्यों रुक जाता है भगवान श्री जगन्नाथ का रथ? तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर भक्त सालबेग की कहानी के द्वारा। भक्त सालबेग के पिता मुस्लिम और माता ब्राह्मण थी। उनके पिता मुगल सेना के सूबेदार थे। सालबेग को बचपन से ही युद्ध कला की शिक्षा दी गई थी। कुछ ही सालों में सालबेग युद्ध कला में अति निपुण हो गए। सालबेग भी मुगल सेना के सिपह सलार बन गए। एक बार युद्ध के समय सालबेग के सिर पर एक ऐसा घाव हो गया जिसे कोई भी हकीम ठीक न कर पाया। धीरे धीरे उनका यह घाव बढ़ता ही जा रहा था। कभी युद्ध कला में निपुण सालबेग अब सभी से उपेक्षित थे। सालबेग के लिए सेना में अब कोई जगह न थी। वह बहुत दुखी रहने लगे। धीरे धीरे जीवन से उनका मोह खत्म होने लगा। इधर उनकी माँ अपने पुत्र की पीड़ा देख बहुत दुखी थी। माँ से पुत्र की पीड़ा देखी नहीं गई। माँ ने पुत्र से कहा कि बेटा, तेरे दुख का निवारण भगवान श्री जगन्नाथ ही कर सकते हैं। माँ ने कहा, बेटा, तू सब कुछ भूलकर संपूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति कर। माँ की बात मानकर सालबेग पूरे मन से प्रभु का नाम जपने लगे। वह पूरे मन से भगवान श्री जगन्नाथ की भक्ति में लग गए। एक एक करके पूरे 12 दिन बीत गए। फिर एक रात सपने में सालबेग ने देखा कि भगवान जगन्नाथ उनके सामने बाल मुकुंद के वेश में खड़े हैं और सालबेग से कह रहे हैं कि सालबेग, तू यह विभूति अपने घाव पर लगा ले, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। निद्रा में ही सालबेग ने वह विभूति लेकर अपने मस्तक और शरीर पर लगा ली और अचानक प्रभु की वह मूर्ति अदृश्य हो गई और साथ ही सालबेग की निद्रा भी टूट गई। पर यह क्या? जागते ही सालबेग ने पाया वह तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने अपनी खुशी में माँ से कहा, देख माँ देख, तेरे प्रभु जगन्नाथ ने मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए। जो घाव बड़े बड़े हकीम न ठीक कर पाए वो तेरे भगवान ने कर दिए। पुत्र की पीड़ा दूर होते देख माँ भी बहुत खुश हुई। उसने भक्ति भाव से भगवान को प्रणाम किया और बोली, बेटा, श्री जगन्नाथ सिर्फ मेरे नहीं हैं, तेरे भी हैं। वह तो संपूर्ण जगत के हैं। सालबेग ने माँ से कहा कि अब मैं अपना सारा जीवन भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित कर दूंगा। इसके बाद से वह भगवान श्री जगन्नाथ की भक्ति में लीन हो गए। भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु वह पुरी पहुँचे, परंतु मुस्लिम होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वहाँ से निराश होकर सालबेग वृंदावन चले आए और प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। सालबेग को भगवान से मिलने की अभिलाषा थी। वो किसी भी हालत में जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहते थे और जानते थे कि प्रभु के दर्शन सिर्फ एक ही सूरत में संभव है, यदि वो पुरी में होने वाली रथ यात्रा में उपस्थित हो सके। रथ यात्रा का समय नजदीक आने से पहले ही सालबेग जगन्नाथपुरी के लिए वृंदावन से चल पड़े। रास्ता बहुत लंबा था। उन्हें लगा कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। सालबेग यह सोचकर ही बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान जगन्नाथ जी से विनती की कि हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मेरे आने का इंतजार करें। और फिर क्या था, भगवान ने अपने भक्त की बात मान ली। भगवान जगन्नाथ का रथ चलते चलते अचानक रुक गया। लाखों भक्त भगवान का रथ आगे ले जाने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन भक्तों की लाख कोशिशों के बाद भी रथ आगे न बढ़ा। और जैसे ही भक्त सालबेग ने पुरी पहुंचकर भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए, वैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा। इसके बाद से सालबेग पुरी में ही रहने लगे। मंदिर के बाहर ही बैठकर भजन लिखने और गाने लगे। सालबेग ने उड़िया भाषा में 121 भजनों की माला पिरोकर भगवान श्री जगन्नाथ को समर्पित की। देखते देखते उनके भजन सभी उड़ीसा वासी गाने लगे। सालबेग को भगवान श्री जगन्नाथ के परम भक्तों में गिना जाने लगा। परम भक्त होने के बाद भी सालबेग को मंदिर के भीतर जाने की अनुमति कभी नहीं मिली। भगवान जगन्नाथ के भजन लिखते गाते एक दिन
भक्त सालबेग की मृत्यु हो गई। श्री जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के रास्ते में उन्हें दफना दिया गया। कहा जाता है कि मरने से पहले सालबेग ने कभी कहा था कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान मेरी मजार पर जरूर आएंगे। और कहते हैं कि सालबेग की मृत्यु के बाद जब रथ यात्रा निकली तो भगवान का रथ खुद ब खुद सालबेग की मजार के सामने रुक गया। और इस घटना को आज कई सौ साल बीत चुके हैं। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ जी का रथ हर साल सालबेग की मजार पर अवश्य रुकता है। सच ही कहा है कि भक्ति अगर सच्ची है तो भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। जय श्री जगन्नाथ। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।